नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील में, जिसके तहत दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के आदेश की पुष्टि की गई थी। विक्रमनाथ और की डिवीजन बेंच एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जे शिकायतकर्ता को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाने के कारण आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाए। इस मामले में दोषियों और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 बी 323, 324, 452 और 307 सह पठित धारा 109 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोषियों और अन्य लोगों ने उसकी मौत की साजिश रची। मुकदमे के बाद अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया और दोषियों को दोषी पाया गया और आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोषी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और कठोर कारावास की सजा 10 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील अभियोजन पक्ष का मामला ये था कि शिकायतकर्ता और दोषियों में से एक के बीच भूमि विवाद के बाद दुश्मनी थी। इसको लेकर उनके बीच एक सिविल केस भी चल रहा था। दोषी ने बाड़ हटा दी थी और शिकायतकर्ता के साथ झगड़ा किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। नतीजतन दोषी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को मारने की साजिश रची और उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। शिकायतकर्ता की मां उसे बचाने आई तो उस पर भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हमला किया गया, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गई। न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम 2005 SCC 554 का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक चोट लगनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। लगाया गया। इस प्रकार आईपीसी की धारा 307 के तहत केवल इस आधार पर दोषसिद्धि न करना कि साधारण चोट पहुंचाई गई थी, निश्चित रूप से इसका पालन नहीं करता है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या कार्य उसके परिणाम की परवाह किए बिना इरादे या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। न्यायालय ने जागेराम बनाम हरियाणा राज्य 201511 SCC 366 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम कान्हा 2019 SCC 605 का भी हवाला दिया, जिसमें उसी स्थिति को दोहराया गया था कि क्योंकि एक घातक चोट अकेले नहीं लगी थी, आईपीसी की धारा 307 को हटाएं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह देखा गया है कि आरोपी के इरादे का पता वास्तविक चोट, यदि कोई हो, के साथ साथ आसपास की परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है। अन्य बातों के अलावा इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति और किए गए वार की गंभीरता को इरादे का अनुमान लगाने के लिए माना जा सकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता पर बार बार या गंभीर प्रहार करने का कोई आरोप नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता और उसकी मां की चोटें भी सामान्य प्रकृति की पाई गईं। इसलिए न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी और केवल आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत अपराध बनता था। इस प्रकार न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में केवल आईपीसी की धारा 307 की सीमा तक हस्तक्षेप किया और पहले से ही कारावास में बिताई गई अवधि को कम करके सजा को संशोधित किया। केस टाइटल शिवमणि बनाम मद्रास राज्य 2023। शीतकालीन अवकाश के बाद नए साल में प्रवेश करते ही न्याय विभाग से लोक अदालत की खुशबू बिखरने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को 7 साल पुराने संपत्ति विवाद में 2 पड़ोसियों के मध्य राजीनामा हो गया। वादीगण के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कस्बा बांदनवाड़ा के 2 भूखंडों को तारादेवी ने अपनी संपत्ति बताते हुए प्रभु सिंह के हक में 11 मई 2016 को सौदा करते हुए 20 लाख में बेचान का इकरारनामा लिखते हुए 1,11,100 रुपये प्राप्त कर लिए थे, जिसकी जानकारी होने पर उनके पक्षकार स्वर्गीय मुन्नालाल के वारिसान बद्रीलाल, भोजराज व पीयूष ने प्रभु सिंह के खिलाफ दावा करते हुए उसे संपत्ति से बेदखल करने की प्रार्थना की। वहीं स्वर्गीय सुरेश शर्मा के वारिसान ने अपने हिस्से की आधी संपत्ति को प्रभु सिंह की पत्नी के नाम विक्रय पत्र कर दिया था। शेष आधे प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रभु सिंह ने मुन्नालाल के वारिसान के खिलाफ दावा किया तथा तारादेवी व अन्य के खिलाफ 420 का फौजदारी परिवाद पेश किया।
2016 से विचाराधीन इस संपत्ति वाद में विगत दिनों तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एडीजे 2 ने समझाइश के लिए रेफर किया था, जिस पर अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह राठौर व एडवोकेट मनोज आहूजा ने दोनों पक्षकारों के मध्य समझाइश करवाने का प्रयास किया, जिसमें सफलता मिलने पर बुधवार को दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना मामला लोक अदालत की भावना से निपटाने का आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत करवाया कि दोनों परिवार पड़ोसी हैं जिन्होंने अपने मामले को मिल बैठकर सुलझा लिया है, इसलिए अब वो अपना प्रकरण नहीं चलाना चाहते। इस पर तालुका अध्यक्ष सहित 2 अन्य मामले जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की कोर्ट में विचाराधीन थे में राजीनामा रिकॉर्ड पर लेकर प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर किए। राजीनामा के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने साथ में बैठकर चाय पीकर अपने पुराने विवादों को समाप्त कर नए सिरे से मधुर संबंध स्थापित किए। साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ केकड़ी न्यायालय परिसर में। यहाँ पर आज लोक अदालत की भावना फलीभूत होने लगी है और 2 पुराने मामलों में आज राजीनामा करवाया गया है। एक के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह जी राठौर थे, दूसरे के अधिवक्ता मनोज कुमार आहूजा जी थे। आज इस मामले में राजीनामा हुआ। मैं आपकी बात करा रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह जी राठौर जी थे, किस प्रकार थे दोनों पक्षकारों के बीच में पिछले 7 सालों से जो विवाद चल रहा था उनमें राजीनामा किस प्रकार से करवाया गया, सारी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह जी राठौर बताएंगे। बताइए सर, क्या मामला था? आंगनवाड़ा गांव में 2 भूखंड थे, पुश्तैनी, उनको लेके दोनों भाइयों के 2 परिवारों में विवाद था। एक भाई के परिवार ने दोनों भूखंडों को बेचान कर दिया, कब्जा संभला दिया। उसके संबंध में दूसरे भाई के परिवार जो असहमत थे उससे, उन्होंने दावा पेश किया इंजेक्शन का। और जो उसने प्रभु सिंह था, उसने भी स्पेशल परफॉर्मेंस का दावा पेश कर रखा था। 420 का एक मुकदमा था। कुल 3 प्रकरण थे, 1 फौजदारी 2 दीवानी। उनमें समझाइश करके उनके आपस में राजीनामा करवाया। 7 साल पुराने प्रकरण थे, काफ़ी प्रयासों से काउंसलिंग कराई गई और राजीनामा करवाया गया। धन्यवाद। क्या शुभ नाम आपका? शैलेंद्र सिंह राठौर। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर में आयोजित रामलला विराजमान कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण देश भर में अयोध्या से आए निमंत्रण पत्र, चावल व पत्रक को चल रही यात्रा बुधवार को भिनाई तहसील के कराटी गांव पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने गौ चिकित्सालय परिसर में इकट्ठा होकर यात्रा का स्वागत किया तथा घर घर निमंत्रण पत्र पहुंचाने तथा 20, 21 व 22 जनवरी के कार्यक्रम को दीपावली की तर्ज पर भव्य रूप में मनाने का संकल्प लिया। यात्रा के प्रभारी मंगल गुर्जर व नेमीचंद चौधरी ने समस्त ग्रामवासियों से कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से करने के बारे में अवगत कराया। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता, संपूर्ण जीवन महिलाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा एवं उनके सम्मान हेतु सतत कार्य करने वाली महान समाज सेविका, उत्कृष्ट कवयित्री मां सावित्रीबाई फुले जी की 194वीं जयंती माली सैनी समाज भवन नाड़ी मोहल्ला विजयनगर में नवयुवक मंडल के तत्वाधान में मनाई गई। नवयुवक मंडल अध्यक्ष संजय महावर, जीतू सैनी, मुकेश जी सैनी, लक्ष्मण सैनी, लादू जी माली, सूरजकरण जी सैनी, लाला भाटी, दीपक सैनी, गौतम महावर, अरविंद महावर, अभिषेक सैनी, राहुल सैनी, बलराम सैनी, राधेश्याम सैनी, कैलाश गहलोत, मनीष महावर मेंबर ने पुष्पांजलि कर सावित्रीबाई फुले को याद किया। टीकम हेमनानी, विजयनगर, गुलाबपुरा न्यूज। फोटो। बुधवार को युवा भाजपा नेता कुलदीप सिंह शेखावत ने अपनी टीम के साथियों के साथ मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के निवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट करते हुए माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। भाजपा नेता कुलदीप सिंह शेखावत ने बताया कि स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में विजयनगर के राजन सिंह टुटेजा, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष संदेश मेवाड़ा, आलोक जी पवार, रवि राजपुरोहित, सौरभ राजपुरोहित, राजवीर सिंह राठौर, अंकित दाधी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने कानावत का अभिनंदन कर विजयनगर कस्बे की समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करवाया, जिस पर कानावत ने शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि अब तक के इतिहास में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धरती माता की चिंता की है। इसमें जमीन में रासायनिक पदार्थों पर काफी हद तक रोक लगाने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति एवं जनहित एवं देशहित में लिए निर्णयों के ही कारण ही आज पूरे विश्व में आमजन की जुबां पर मोदी मोदी नाम गूंज रहा है। विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत आज बुधवार को मसूदा उपखंड क्षेत्र के धौलादांता व श्यामगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित शिविरों के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे।
विधायक कानावत ने कहा कि केंद्र व राज्य में ये डबल इंजन की सरकार है जो विकास के नए आयाम छूते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहेगी। विधायक कानावत ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की राशि देने का काम किया है। श्री कानावत ने जन औषधि केंद्र के महत्व को बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा इन केंद्रों के माध्यम से दवा उपलब्ध करवाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल का कार्य भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है। विधायक ने केंद्र की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए आमजन से जागरूक रहकर योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर ने शिविरों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में आयोजित होने वाले शिविर में सफलता का परचम लहराएंगे। लूलवा सीएचसी इंचार्ज एवं बीसीएमओ प्रतिनिधि डॉक्टर लोकेश कुमावत ने चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती सुमित्रा माली ने विभागीय जानकारी दी। वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागीय जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर, विकास अधिकारी मातादीन मीना, नायब तहसीलदार संतोष शर्मा, पशुपालन विभाग की टीना गहलोत, राजीविका के निर्मल माली, सीबीओ कार्यालय के रमेश सामरिया, पूर्व प्रधान नारायण सिंह रावत, लादू सिंह फौजी, मसूदा भाजपा मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, मसूदा भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष जोशी, पूर्व सरपंच लादू सिंह फौजी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं धोलादांता सरपंच श्रीमती संगीता रावत व श्यामगढ़ सरपंच नेकदीन काठात व दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद थे। बार एसोसिएशन अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री शशि कुमार इंदौरिया ने अपनी टीम के साथियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हुए गणेश गुवाड़ी बस्ती सहित पिंड गार्डन, कोटड़ा, मदार गेट तथा सेशन कोर्ट में पीले चावल बांटकर 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। इंदौरिया ने बताया कि अजमेर महानगर के सभी 11 नगरों की 95 बस्तियों में 200 टोलियों ने अक्षत वितरण कार्यक्रम में घर घर जाकर अक्षत चित्र पत्रक सौंपकर निमंत्रण दिया है। इसके साथ ही मेरा मंदिर मेरी अयोध्या उसे सजाना है कार्यक्रम के अनुसार 22 तारीख को 11 से एक परिवार सहित मंदिरों पर उत्सव मनाना है। शाम को सभी घरों पर महादीपोत्सव करना है, मिठाई बनाना है, शुभकामनाएं प्रेषित करना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान सेशन कोर्ट अजमेर में बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, सचिव राजेश यादव को अक्षत चित्र पत्रक सौंपकर समस्त अधिवक्ता साथियों को इस महान कार्यक्रम में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर सेशन कोर्ट अजमेर के अधिवक्ता साथियों में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने कहा कि वो अपने मित्रों व कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे तथा इसके साथ ही वो भी इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन आर.पी. सिंगारिया द्वारा बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में किया गया। अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया ने बताया कि आज बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन आर.पी. सिंगारिया द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दाधिच, महासचिव शिवलाल बरवड़, सहसचिव विजेंद्रपुरी, पुस्तकालय सचिव कांता राजपुरोहित एवं कोषाध्यक्ष विमल कुमार माहेश्वरी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। आज अभिनंदन समारोह पश्चात आयोजित बैठक में एसोसिएशन द्वारा हेरिटेज उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को हो रही विभिन्न समस्या के निस्तारण, जिसमें परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, परिसर की साफ सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाए जाने एवं स्टेट हाईवे पर अधिवक्ताओं को टोल मुक्ति किए जाने, राज्य में 5 वर्ष से कम के पंजीयन वाले अधिवक्ताओं को 5000 रुपये स्टाइफंड दिए जाने आदि समस्याओं के निस्तारण हेतु बार कौंसिल के चेयरमैन से अनुरोध किया गया।